भाइयों और बहनों, कल हमारी चर्चा चली थी 5 जाति, 5 प्रकार की चर्चा हुई थी। जीव के 5 प्रकार के बारे में बताया था। वो प्रकार सदृशता के आधार पर था, समानता के आधार पर था। जीव है जैसे मकान है, मकान जीव नहीं है। मकान के भीतर रहने वाला व्यक्ति जीव कहलाता है। उसी प्रकार ये 6 काय, इन कायों में रहने वाले जीव पृथ्वी काय आदि कहलाते हैं। तो जिन जीवों ने, काय का एक अर्थ समूह भी होता है, ग्रुप के रूप में रहते हैं, उनको भी काय कहा जाता है। तो ये 6 प्रकार के काय होते हैं: पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और तृष्ण काय। ये 6 प्रकार। पहला है पृथ्वी काय, यानी जिन जीवों का शरीर ही पृथ्वी है। पृथ्वी जिस पर आप चलते हैं वो जीव से च्युत हो चुकी है, लेकिन जीव ने कभी इस पृथ्वी को स्वीकार किया था, इसीलिए ये पृथ्वी काय बन गए। यानी जिस शरीर में पृथ्वी के जीव रहते हैं वो पृथ्वी काय कहलाती है। जीव अपने कर्मों के अनुसार अपने शरीर को सिलेक्ट करता है, शरीर को प्राप्त करता है, शरीर को ग्रहण करता है। तो जिन जीवों ने पृथ्वी को अपना शरीर बनाया वो पृथ्वी काय कहलाया। जिन जीवों ने पानी को अपना शरीर बनाया वो अपकाय कहलाए। जिन जीवों ने अग्नि को अपना शरीर बनाया वो अग्निकाय बन गए। और जिन जीवों ने वायु को, हवा को अपना शरीर बनाया वो वायुकाय बन गए। जिन जीवों ने हरियाली को, वनस्पति को, निगोद को अपना शरीर बनाया वो वनस्पति काय बन गए। और जिन जीवों ने 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले शरीर को सिलेक्ट किया, शरीर को ग्रहण किया, वो त्रस काय के अंतर्गत आए हैं। अब हमें एक एक की चर्चा करना है। पहला है पृथ्वी काय। पृथ्वी काय क्या है? ये शरीर, जैसा मैंने कहा, अजीव है। शरीर जीव नहीं है। जीव ने इस शरीर को प्राप्त किया, जीव ने इस शरीर को ग्रहण किया, इसीलिए ये पृथ्वी काय बन गए। पृथ्वी काय में कौन से जीव आएंगे? जितने भी दुनिया में ये पत्थर है, जितनी भी दुनिया में मिट्टी है और जितने भी प्रकार के रत्न हैं, मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, हरी मिट्टी, ये सारी मिट्टियां हैं, लाल मिट्टी, ये सब पृथ्वी काय के अंतर्गत आते हैं। हीरे, पन्ने, माणक, मोती, ये जितने भी पत्थर हैं वो सारे पत्थर इसी पृथ्वी काय के अंतर्गत आते हैं। जितनी भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा, जितनी भी धातुआं हैं, कांसी, स्टील, वो सारे इस पृथ्वी काय के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी रत्न हैं, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, स्फटिक, गोमेद, वो सारे रत्न इस पृथ्वी काय के अंतर्गत आते हैं। तो ये पृथ्वी काय, इसका बहुत बड़ा कोठा और अनेक प्रकार के जीव इसमें रहते हैं। ये शरीर औदारिक शरीर है। यद्यपि औदारिक शरीर की एक परिभाषा कर दी जाती है कि जिसमें हार्ड मास होता है वह औदारिक शरीर होता है, लेकिन इनके शरीर में हार्ड मास नहीं होता, फिर भी ये औदारिक शरीर के रूप में जाने जाते हैं। तो पृथ्वी ही जिनका शरीर है वो पृथ्वी काय के जीव कहलाते हैं। दूसरा है अपकाय। पृथ्वी काय के जीवों का शस्त्र, जैसे आप फावड़ा होता है, कुदाली होती है जिसे जमीन खोदते हैं, खोदने से इन जीवों की हिंसा होती है, और वो जो शस्त्र है, फावड़ा, कुदाल आदि, वो शस्त्र इस पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा का निमित्त बनता है, इसीलिए वो शस्त्र माने जाते हैं।
काली मिट्टी है, लाल मिट्टी के लिए वो भी शस्त्र बन जाती है। काली मिट्टी को लाल मिट्टी के साथ में मिला दो, लाल मिट्टी के जीवों की हत्या हो जाएगी, पृथ्वीकाय के जीव मर जाएंगे, वो भी हिंसा है। हम जीवों को समझ रहे हैं। हमारा समझने का लक्ष्य क्या है? केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान का सार आचार होता है। हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करें, कोई भी चीज सीख करके उसे हमें आत्मसात करना है, उसको हमें अपना आचार बनाना है, अपना व्यवहार बनाना है, अपना जीवन बनाना है। तब ही हम इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट कर सकते हैं। इसीलिए याद रहे, ये पृथ्वीकाय के जीव हमारे अपनी क्रिया से, हमारे अपने अस्त्र शस्त्रों से इन जीवों की हत्या हो सकती है। तो हमें ये सावधानी रखना है, अपने प्रमाद को कम करना है, अपने संयम को आधार बनाना है, ताकि हम पृथ्वीकाय के जीवों की हिंसा से बच सके। दूसरा है अपकाय, पानी के जीव। इस दुनिया में जितना भी पानी है, जितने भी समुद्र है, जितने भी पॉन्ड्स है, कुएं है, बावड़ी है, स्विमिंग पूल है, कुछ भी है, ओस का पानी है। प्रातःकाल आप देखते हैं, कभी कभी सुबह प्रातःकाल खिड़कियों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें रहती है, ओस गिरती है तो वो बूंदें गिरती है, वो पानी भी अपकाय है। धुआं आती है, कुहरा आता है, उससे जो पानी गिरता है वो पानी भी अपकाय है। तो जितना भी ये पानी है दुनिया में, वो सारा अपकाय के अंतर्गत आता है। पक्का पानी पीने का मतलब क्यों है? हम पक्का पानी पीते हैं जिसमें कोई भी ऐसा अस्त्र डाल करके, शस्त्र डाल करके पानी के, अपकाय के पानी को अचित करते हैं और उसके बाद पीते हैं। कुछ लोगों का ये प्रश्न आता है कि पानी को हम अचित करते हैं तो पानी के जीवों की हत्या करते हैं, तो इससे क्या फायदा? सचित पानी ही पी ले। लेकिन याद रहे, सचित पानी पीने से हिंसा ज्यादा होती है, क्योंकि ये जीव जो अपकाय के जीव है, पृथ्वीकाय के जीव है, आदि जो जीव है, ये सूक्ष्म जीव है, बादर भी होते हैं। इन जीवों की उत्पत्ति हर क्षण होती रहती है। आप पानी अचित करते हैं तो एक बार तो पानी के जीव मर गए, लेकिन उसके बाद वो पानी जीव नहीं कहलाता, उसमें अपकाय का शरीर नहीं, अपकाय के जीव नहीं है, केवल शरीर है। उसमें पुनः पुनः जीवों के उत्पत्ति का कोई प्रसंग नहीं आता। इस कारण से उसमें हिंसा कम होती है। लेकिन अगर कच्चा पानी है तो उसमें निरंतर जीव पैदा होते रहते हैं, मल्टीपल जीव पैदा होते रहते हैं और हमें बहुत ज्यादा हिंसा लगती है। और इसीलिए अचित पानी का विधान कि अचित पानी पियोगे तो हिंसा कम होगी। तो ये अपकाय पानी जितना भी दुनिया में है वो अपकाय के अंतर्गत आता है। पानी को अचित किया जाता है, उसका भी अलग अलग विधान है। हमारे दो प्रकार की मर्यादाएं होती है, एक शास्त्रीय मर्यादा होती है, एक संघीय मर्यादा होती है। संघीय मर्यादा भी शास्त्र की मर्यादा के आधार पर ही निर्मित होती है, लेकिन उसमें अनुशासन और संयम की बातें अलग होती है। तो शास्त्रीय मर्यादाओं के अनुसार ये पानी, एक कुएं का पानी दूसरे कुएं के पानी के साथ, एक पौंड का पानी दूसरे पौंड के पानी के साथ मिलता है तो वो पानी अचित हो जाता है। अग्नि इसका शस्त्र है, अग्नि से भी पानी को गर्म किया जाता है, लेकिन याद रखें पानी पूरा उबल जाएगा, एक उबाला उसमें आएगा तब ही वो पानी अचित हो पाएगा, नहीं तो नहीं अचित होगा। कभी कभी पानी को पीने लायक, जिसको गर्म पानी पीना है, पीने लायक पानी किया और पानी को समझ जाते हैं कि वो अचित हो गया, ऐसा नहीं होता। जब तक उसको अग्नि नहीं दिखाई जाती है, अग्नि नहीं दी जाती है, अग्नि नहीं लगती है, तो अपकाय का जीव सजीव रहेगा, अचित्त नहीं बनेगा। तो ये अपकाय का जीव, जिसको हम अनेक प्रकार के शस्त्र के माध्यम से इसे अचित कर सकते हैं। जैसे हमारी संघीय मर्यादाओं के अनुसार हम चूना डालते हैं तो ये पानी अचित हो जाता है, राख डालते हैं तो ये पानी अचित हो जाता है।
तो इस प्रकार का विधान है जिसके माध्यम से हम अपने पानी को अचित करके पीने की कोशिश करें और पक्का पानी पिएंगे तो हिंसा कम होगी। तो ये है अपकाय। तीसरा है हमारा तेजस्काय। तेजस्काय जिसको हम अग्नि कहते हैं, अग्नि भी जीव है। अग्नि जितनी भी प्रकार की अग्नि है, जिससे ज्वाला निकलती है, जिससे अग्नि के चिंगारी निकलती है, जिससे स्फुलिंग निकलती है, जो अग्नि जलती है, वो सारी अग्नि अग्निकाय कहलाती है। एक छोटी सी चिंगारी होती है, वो भी अग्निकाय है। ये सारे अग्निकाय के जीव, इनके ऊपर अगर पानी डाला जाता है तो ये अग्नि बुझ जाती है, तो पानी इसकी हिंसा का कारण बन सकता है, पानी इसका शस्त्र हो सकता है। मिट्टी भी डाले तो मिट्टी से भी अग्नि बुझ जाती है, तो मिट्टी भी इस अग्नि का शस्त्र होता है। तो ये जितने भी प्रकार की अग्नि होती है, आप राजस्थान में चूल्हा जलाते थे तो चूल्हे में जो कोयले होते थे, लकड़ी के कोयले, वो अंगारे, वो भी अग्निकाय है। अंगारों के ऊपर राख डाल दिया, नीचे वो अंगारे जल रहे हैं, वो भी अग्निकाय है, वो बंद नहीं हुई, वो भी अग्निकाय है। तो ये सारे अग्निकाय के अंतर्गत आते हैं, ये अग्नि के जीव कहलाते हैं। चौथा है हमारा वायुकाय। ये तीन जो जीव है, इसको तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन एक जीव को हम आंखों से नहीं देख सकते। बहुत सारे जीव मिलते हैं तब ही हम उनको देखते हैं, लेकिन वायुकाय जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उससे महसूस कर सकते हैं। हवा चलती है, इतनी जोर से हवा चलती है, वृक्ष हिलने लग जाते हैं, कपड़े हिलने लग जाते हैं, व्यक्ति जीव भी हिलने लग जाते हैं, वृक्ष हिलने लग जाते हैं, पानी में भी तरंगे पैदा हो जाती है, पानी भी हिलने लग जाती है, तो समझना चाहिए वायुकाय है। वायुकाय को हम हवा से जान सकते हैं, हवा के माध्यम से वायुकाय की पहचान होती है। तो दुनिया में जितने भी ये इतने प्रकार की वायु जो चलती है, तूफान आता है, भयंकर तूफान आता है, भूचाल आता है, चक्रवात चलती है, ये सब वायुकाय के जीव के अंतर्गत आता है, ये वायुकाय के जीव कहलाते हैं। और अगला है हमारा ये चार जीव, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय और वायुकाय। एक शरीर में एक जीव रहता है, यद्यपि एक शरीर को हम नहीं देख सकते, इसीलिए इनके साथ काय शब्द जोड़ दिया कि पृथ्वी के जो जीव है वो ग्रुप रूप में होंगे, समूह के रूप में होंगे, तब ही हम इसको पहचान सकेंगे। एक शरीर में एक जीव तो होता है, लेकिन असंख्य शरीर मिलते हैं तब वो हमारी आंखों का ग्राह्य बनता है, हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो पृथ्वीकाय के जीव कहलाते हैं। वैसे ही अपकाय, एक जीव को नहीं देखा जाता, असंख्य शरीर के पिंड वाले जीवों को ही हम देख सकते हैं। तो पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय और वायुकाय, एक शरीर में एक जीव, लेकिन असंख्य शरीर मिलते हैं तब वो हमारी आंखों का विषय बनता है, आंखों से हम उसको देखते हैं। एक मिट्टी की छोटी सी डली होती है, उसमें भी असंख्य जीव, यानी असंख्य शरीर तो असंख्य जीव। एक पानी की छोटी सी ड्रॉप होती है, उसमें भी असंख्य शरीर, असंख्य जीव। अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी है, छोटी सी चिंगारी, उसमें भी असंख्य जीव, असंख्य शरीर। यद्यपि ये एक ही जीव होते हैं, प्रत्येक शरीरी वाले होते हैं, एक शरीर में एक ही जीव होता है, लेकिन हिंसा के लिए एक शरीर से एक जीव नहीं, बहुत सारे जीव एक साथ आते हैं तब वो हमें दिखता है और हम उसकी हिंसा का कारण बनते हैं। तो ये चार जीव, चार प्रकार के जो शरीर है या चार प्रकार के जो जीव है, वो असंख्य जीवों वाले होते हैं। एक शरीर में एक जीव वाले होते हैं और असंख्य शरीर वाले होते हैं, तभी हम उनको देख सकते हैं। अब हमारा अगला आता है वनस्पति काय। वनस्पति के दो प्रकार, एक होता है साधारण वनस्पति
और दूसरी होती है प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति को हम छोड़ते हैं, पहले प्रत्येक वनस्पति को लेते हैं। जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स आप खाते हैं, जो रूट्स नहीं होते हैं, वो प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। जैसे एप्पल है, आम है, केला है, ककड़ी है, वो सारे प्रत्येक वनस्पति कहलाते हैं। यानी एक शरीर में एक जीव, ये भी एक शरीर से नहीं दिखाई देते हैं, असंख्य शरीरों का पिंड होता है, असंख्य जीवों का शरीर एक साथ होता है। असंख्य पिंड वाले जीव, शरीर वाले जीव ही हम देख सकते हैं। यानी जैसे आम है, आम में कोई एक जीव नहीं है, असंख्य शरीर है, असंख्य शरीर है तो असंख्य ही जीव है, तब ही हम उनको देखते हैं। ये प्रत्येक वनस्पति है। और दूसरी है साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति का मतलब एक शरीर में अनंत जीव। साधारण, इनका सारा कार्य साधारण होता है, एक साथ होता है। एक शरीर में एक साथ अनंत जीव रहते हैं। श्वास भी लेते हैं तो साथ में लेते हैं, खाना पीना भी करते हैं तो साथ में करते हैं, जन्म मरण भी करते हैं तो साथ में करते हैं, सुख दुख की अनुभूति शरीर के माध्यम से करते हैं तो वो भी साथ में होती है, क्योंकि शरीर एक है। अनंत जीव एक साथ रहते हैं। कैसे रहते होंगे? हमारे तो एक छोटा मकान होता है, उसमें 4-5 लोग भी रहते हैं तो भी समस्या आ जाती है कि मकान छोटा पड़ गया। अब कल्पना करें कि एक शरीर में अनंत जीव, और शरीर कितना सूक्ष्म, कितना छोटा शरीर, अंगुली के असंख्यात्व भाग वाला एक शरीर, और इस छोटे शरीर में अनंत जीव एक साथ विद्यमान रहते हैं। उनको हम साधारण वनस्पति के जीव कहते हैं। इनको निगोद भी कहते हैं। हमारी जनरल भाषा में निगोद भी कहा जाता है। ये निगोद के जीव भी कहलाते हैं। ये निगोद के जीव 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। कुछ जीव ऐसे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, जिनको नित्य निगोद भी कहा जाता है। वो हमेशा अव्यवहार राशि के जीवों में रहते हैं। यानी जीव के 2 प्रकार है, राशि के 2 प्रकार है, एक अव्यवहार राशि, एक व्यवहार राशि, जिसकी चर्चा आगे हमारे बोल में आएगा तब हम करेंगे। लेकिन आज हमें यही समझना है कि ये सूक्ष्म निगोद के जीव पूरे लोक में फैले हुए हैं। हमारे पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस्काय और वायुकाय, ये भी सूक्ष्म होते हैं, पूरे लोक में फैले हुए हैं। और कैसे, जैसे काजल की डिब्बी में काजल होता है, उसी प्रकार ये पूरे लोक में खचाखच भरा हुआ है। जिस प्रकार हींग की एक डली है, आप एक डब्बी में रखते हैं, हींग की तो छोटी सी डली है लेकिन पूरी डब्बी में उसकी गंध होती है, उसी प्रकार पूरे लोक में ये सूक्ष्म जीव, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के जीव भरे हुए हैं। पूरा ब्रह्मांड इन जीवों से भरा हुआ है। हम जहां बैठे हुए हैं वहां भी अनंत जीव है, हम उनको देख नहीं सकते हैं लेकिन वो जीव होते हैं। तो ये सूक्ष्म निगोद के जीव जो अनंत काल से इस निगोद की कोटि में है, इस एक शरीर में अनंत जीव वाले कोटि में रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते रहते हैं। इनका आयुष्य कितना छोटा। हम जनरल व्यक्ति श्वास लेता है, 17 बार श्वास लिया, इतने में ये, हमने एक बार श्वास लिया, इतने में ये जीव, निगोद के ये जीव 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं। जन्म तो 17 बार हो जाता है लेकिन मृत्यु होने से पहले इनका आयुष्य संपन्न हो जाता है। तो हमारे एक श्वास में इनके 17 बार जन्म मरण हो जाता है। कितना दुख होता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी, क्योंकि पीड़ा और दुख तो हर जीव का अपना अपना होता है। सूक्ष्म शरीर इनका अपना अपना होता है, जो बादर शरीर होता है, जो औदारिक शरीर होता है, वो उनका एक साथ होता है, कलेक्टिव होता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर इनका अपना अपना होता है। इस कारण से कर्मों की अनुभूति, सुख दुख की अनुभूति जो उनको अपने शरीर से, कर्म शरीर से होती है, वो उनको अपनी ही होती है। तो पीड़ा दुख इनको बहुत होता है, जन्म मरण का दुख, क्योंकि जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण निरंतर चलता रहता है। और इनके बताया है कि एक मुहूर्त में
एक मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट। 2 घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट होता है, 2 घड़ी में 48 मिनट होता है। तो ये 48 मिनट में ये जीव 65,536 भव कर लेते हैं। हमारी एक समायिक का काल होता है, उतने काल में ये जीव इतना जन्म मरण कर लेते हैं। कितना जन्म मरण, इतना जन्म मरण तो उन्हें सुख की या कोई दूसरी बात याद ही कैसे आ सकती है। सुख दुख की अनुभूति क्या करेंगे, बेचारे दुख में ही रहते हैं। इसीलिए ये निगोद के जीव पूरे लोक में फैले हुए हैं। अब कैसे फैले हुए हैं, मैं आपको एक उदाहरण दूं। जैसे एक साबुन का पानी है, सोप का पानी है। आपने कभी देखा होगा कि बच्चे स्ट्रो के माध्यम से उस पानी में फूंक मारते हैं और फूंक मारने से उसमें बुलबुले पैदा होते हैं, बबल्स पैदा होते हैं। और बबल्स आपने देखा होगा वो दिखाई देते हैं, एक दूसरे से वो बबल्स एकदम कनेक्टेड होता है, जुड़े हुए रहते हैं। 10 बच्चे एक साथ उस पानी में स्ट्रो के माध्यम से बबल्स पैदा करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा पूरा कमरा जिसमें बच्चे खड़े हैं, पूरे कमरे में वो बबल्स हो जाएंगे। और इतने नजदीक होते हैं, इतने नजदीक होते हैं कि एक सुई भी उनमें एंटर नहीं कर सकती। वो बबल्स उस कमरे में होता है, लेकिन थोड़ी देर में वो बबल्स समाप्त हो जाते हैं। उसमें हवा होती है, हवा आकाश में मिल जाती है, वो बबल्स समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार ये निगोद के जीव है। जैसे ये बबल्स है, उसी प्रकार निगोद के जीव पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। पूरे ब्रह्मांड में ये निगोद के ऐसे गोलक है, एक गोले में असंख्य शरीर और एक शरीर में अनंत जीव। असंख्य ये गोले हैं निगोद के पूरे लोक में, एक गोले में असंख्य शरीर और एक शरीर में अनंत जीव। और कितना थोड़ा उनका आयुष्य, आपने बबल को देखा, थोड़ी देर में उनके बबल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार उसमें तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन उसी प्रकार ये निगोद के जीव, ये बबल है, वो एकदम जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, ये इनका जीवन होता है। तो ये सूक्ष्म निगोद के जीव हमारे एक्शन से, हमारी क्रिया से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से इनको कोई हर्ट नहीं होता, हमारी क्रिया से इनकी मृत्यु नहीं होती। ये हमारे से अलग, हमारे से अछूते रहते हैं, हमारे व्यवहार में नहीं आते हैं। इसीलिए ये एक अव्यवहार राशि के रूप में जाने जाते हैं। और ये जीव, ऐसा कहो कि जीवों का स्टोर है, स्टोर हाउस है, जहां अनादि काल से अनंत अनंत जीव उसमें रहते हैं। कभी अवसर आता है, इनके भाग्यों का उदय होता है, काल लब्धि का योग होता है, तो कोई एक जीव बाहर निकल के आता है। और दूसरे हैं बादर, ये भी निगोद के बादर जीव, जो हमारे व्यवहार में भी आता है। ये लहसुन है, प्याज है, शकरकंद है, गाजर है, मूली है, जो इनकी जड़ें होती है, ये सारे जीव निगोद के कहलाते हैं। निगोद के जीव अनंतकाय जीव, इनको हम अनंतकाय भी कहते हैं, निगोद के जीव भी कहते हैं। बरसात में आपने देखा होगा दीवारों पर फूलन आ जाती है, काई आ जाती है, लाल पीली हरी काई आती है, वो काई भी निगोद के जीव के अंतर्गत आती है, यानी अनंतकायी जीव होते हैं। जितने भी रूट्स वेजिटेबल होते हैं वो सारे अनंतकायी होते हैं, निगोद के अंतर्गत आते हैं। तो ये अनंतकायिक जीव की हम पहचान कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ी सी ये पहचान बता दूं कि जिसको सुधारने से, मान लीजिए कोई भी अनंतकायी जीव है, गाजर है सपोज, उसको सुधारते हैं, व्यक्ति उसको सुधारता है, तो सुधारने से आप देखो उसका भाग करने से, 2 भाग करने से उसके भीतर में दोनों भाग में गोल गोल चक्राकार होता है। तो ये चक्राकार जितने भी रूट्स वेजिटेबल होती है, अनंतकायी वेजिटेबल होती है, उसमें ये चक्राकार होता है, तो समझना चाहिए कि ये वेजिटेबल अनंतकायी है। तो रूट्स भी अनंतकाय है, लेकिन जो रूट्स नहीं है वो भी अनंतकाय हो सकता है। जैसे हम स्प्राउट बनाते हैं, उसमें भी जड़ें निकलती है, वो भी अनंतकाय के अंतर्गत आती है। जो वृक्षों की जड़ें होती है बाहर निकल जाती है, वो भी अनंतकाय के अंतर्गत आती है। हो सकता है वो रूट्स में नहीं आता है, लेकिन अनंतकाय में आता है, तो उसको भी हम इसी निगोद के अंतर्गत, साधारण वनस्पति के अंतर्गत ही इंक्लूड करते हैं। ये बादर है जो हमारे व्यवहार में आता है,
जिनकी हिंसा का हम निमित्त बनते हैं। तो जितना हो सके चलता है अगर बिना खाए तो हमें रूट्स वेजिटेबल को नहीं खाना चाहिए, जिससे अनंत काय जीवों की हिंसा का हम कारण बनते हैं, हमारे कर्मों का बंधन होता है। तो ये निगोद के जीव अनंतकाई जीव कहलाते हैं। अब त्रस्काय हमारा और बच गया है, उसकी चर्चा हम आज नहीं, कल अवसर मिलेगा तो इस त्रस्काय की चर्चा हम कल करेंगे। आज मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ। जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। खुशी जैन और उसके बाद महावीर जी कोठारी तैयार रहे। खुशी जैन अपनी जिज्ञासा के साथ। वंदामी नंसामी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मुझे एक पूछना था, हम पानी में जब चूना डालते हैं तो पानी कितने टाइम तक अचित रहता है? जैसे हमने सुबह डाला तो पानी कितने समय तक अचित रहेगा? पूरे दिन तक रहेगा? हमारे संघीय मर्यादाओं के अनुसार पानी पुनः सचित नहीं बनेगा, वो अचित ही रहेगा। महावीर की कोठारी। मैं कल्पना कोठारी बोल रही हूँ। हाँ, रेखा जी धाकड़ तैयार रहे। हाँ बोलिए कल्पना जी। हाँ जी, वंदामी नवसामी, आपने बताया कि एक कुएं का पानी दूसरे कुएं में मिलता है तो अचित होता है, या पौंड का एक पौंड से दूसरे में पौंड में मिलेगा, तो वो कैसे अचित होता है? ये अपनी शास्त्रीय मर्यादा है, क्योंकि तीर्थंकरों ने, हम तो देख नहीं सकते ना कि कैसे अचित होता है, जीवों का अस्त्र कैसे बनता है, ये तीर्थंकरों ने बताया है। तो हमने शास्त्र के अनुसार ये बात सत्य है, लेकिन हमें अचित वैसी ही विधि से करना है जो हमारी संघीय मर्यादाएं होती है। रेखा जी धाकड़, उसके बाद आर्या जी में तैयार। वंदामी नमनसामी, मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने बताया कि एक बार पानी अचित हो जाता है तो पुनः सचित नहीं होता है, पर जनरली सब लोग ऐसा कहते हैं कि पानी एक बार अचित कर देते हो लेकिन 24 घंटे के बाद वो वापस सचित हो जाता है, या उसे छानना चाहिए, तो इसका कहाँ तक औचित्य है? देखो, छानने की बात तो सत्य हो सकती है, क्योंकि उसमें कोई त्रस्त जीव पैदा हो सकते हैं, दूसरे त्रस्त जीव, पानी के जीव नहीं पैदा होंगे लेकिन त्रस्त जीव पैदा हो सकते हैं। तो छानने की बात तो ठीक है, लेकिन सचित पानी पुनः नहीं बनेगा। जो पानी एक बार अचित हो गया है वो पानी कितने दिन रहे, उसमें दूसरे त्रस्त जीव पैदा हो सकते हैं, लेकिन पानी अचित नहीं बनेगा, पानी सचित नहीं बनेगा। आर्या जी मेहता, अब उसके बाद सुनील जी जैन तैयार रहे। ये हमारे संघ की मर्यादा नहीं है, दूसरे लोग कुछ मानते हैं, लेकिन हमारे संघ के अनुसार एक बार अचित हो गया तो अचित ही होगा। वंदामी नमन स्वामी, समय करते समय लाइट, एसी, पंखा कुछ चालू करते कौन से जीवों की मृत्यु होती है? पंखा आप चालू करोगे सामायिक में तो वायुकाय की हिंसा होगी, ठीक है ना। और लाइट अपने सामायिक में करनी नहीं होती है, यद्यपि लाइट है वो एक पावर है, उसमें जीवों की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि लाइट में जीव नहीं होता है। जीव अग्निकाय, जो अग्नि बाहर से दिखती है, स्फुलिंग होता है, उसमें ज्वाला होती है तो वो अग्नि होती है, लेकिन ये अग्निकाय नहीं है, लेकिन अग्निकाय को पैदा करने का निमित्त बन सकती है। तो हम सामायिक में हमारा विधान है कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो सावध्य काम होता है। तो इस प्रकार लाइट नहीं करना चाहिए, और पंखा चलाते हैं तो वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है। सुनील जी जैन, उसके बाद जयश्री जी हिंगड़ तैयार हैं। वंदामी नमन स्वामी, मैं सुनील मादरेचा मुंबई से। मेरी जिज्ञासा है कि क्या एक्वागार्ड से अपकाय के जीव अचित होते हैं, और क्या बिस्लरी पानी, जो हम बिस्लरी बोतल से पानी पीते हैं, क्या वह अचित होता है? और एक असंगी जीव जो जन्म मरण के दुख की अनुभूति कैसे होती है उनको? असंगी जीव के मन तो होता नहीं, फिर उनको अनुभूति कैसे होती है? आत्मा है ना उनके पास, मन से तो स्थूल अनुभूति होती है, आत्मा में तो अनुभूति होती रहती है, क्योंकि शरीर उनके पास है, कर्म शरीर उनके पास है, तो उनको आत्मा से अनुभूति होती रहती है, संवेदन होते रहते हैं। और उस संवेदन से देखो, जैसे आपने देखा होगा कि वनस्पति का के जीव है, वनस्पति उगी हुई है, फूल फ्लावर उगे हुए हैं, और लगता है कोई व्यक्ति हमेशा जाता है वनस्पति काय को ट्रिम करता है या फूलों को तोड़ता है, तो वनस्पति में कुछ प्रकंपन होते हैं। तो कैसे होते हैं? मन तो नहीं है उनका,
लेकिन वो संवेदन होता है, उस संवेदन के अनुसार वो पहचान लेते हैं, वाइब्रेशन के अनुसार वो पकड़ लेते हैं। सारा खेल वाइब्रेशन का है, वाइब्रेशन से ही सारा प्रकंपन और स्पंदन से ही सारी चीजें चलती है, सारी घटनाएं अंदर जगत की चलती है, तो वो सारा वाइब्रेशन के माध्यम से पहचान होती है। जयश्री जी हिंगर। पानी की बात आपने कही कि पानी जो एक्वागार्ड का और पानी है, तो वो अपने संघीय मर्यादाओं के अनुसार आप वो श्रावक निर्देशिका है उसमें आया हुआ है कैसे पानी को चित करना और कौन सा पानी अचित सचित होता है, अपने संघ की मर्यादा के अनुसार, तो आप उसमें पढ़ करके आप ज्ञान प्राप्त करें। वंदामी नमम सामी, जयश्री हिंगर विरार मुंबई से। मेरे 2 क्वेश्चन है कि एक तो निगोद का शाब्दिक अर्थ क्या है, और दूसरा ये कि अगर अचित पानी में सचित पानी मिला दिया जाए तो क्या वो फिर से सचित हो जाता है? हाँ, सचित पानी में अगर अचित पानी है उसमें सचित आपने मिला दिया पानी, तो पानी अचित, वो मतलब वो पानी मिक्स हो जाएगा, मिश्र जिसको कहते हैं ना, वो मिश्र हो जाता है। जो अचित है वो तो अचित ही रहेगा, वो तो कोई जीव पैदा नहीं होगा उसमें तो, लेकिन वो मिश्र पानी हो जाता है। तो फिर वो पानी उपयोग में लिया जा सकता है? नहीं। वंदामी नमन सामी। वंदामी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, अभी आ रही। हाँ, तो वो मिश्र हो जाता है। 2 पानी को साथ में, सचित और अचित पानी को आपने साथ में मिक्स कर दिया तो मिश्र पानी हो जाता है। तो मिश्र पानी है वो, अगर आपके सचित पानी का त्याग है तो आप मिश्र पानी नहीं पी सकते। वंदामी, जिज्ञासाएं तो बहुत है, लेकिन महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, तीसरा बोल हमारा चल रहा था 6 काय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस्य काय। 5 कायों की हमारी चर्चा चली, जिनको हम स्थावर कहते हैं, यानी जो स्थिर रहते हैं और अपने सुख दुख के लिए कोई भी क्रिया नहीं करते, कोई भी एक्शन नहीं करते, वो स्थावर कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में आप समझे, जैसे जंगल में आग लग गई, वृक्ष खड़ा है, उसे महसूस हो रहा है, लेकिन वो भाग नहीं सकता, हट नहीं सकता, वो स्थावर है। तो ये 5 काय स्थावर माने जाते हैं। उनमें सूक्ष्म और बादर दोनों होते हैं। सूक्ष्म पूरे लोक में फैले हुए हैं, पूरा लोक खचाखच इन जीवों से भरा हुआ है। जैसे काजल की डब्बी में काजल होता है, एक थोड़ा भी इंच उसमें खाली स्पेस नहीं होता, उसी प्रकार ये पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय के जीव फैले हुए हैं। वो असंख्य होते हैं, यानी एक शरीर में एक जीव, असंख्य शरीरों का पिंड एक शरीर की तरह दिखाई देता है। हम जिनको देखते हैं वो असंख्य शरीर मिले हुए होते हैं, तब ही हम उनको देख सकते हैं। ये प्रत्येक वनस्पति के जीव होते हैं। दूसरा जो निगोद होता है, जिसे हम स्टोर हाउस कहते हैं, जीवों का खजाना कहते हैं, जीवों का स्टोर हाउस कहते हैं, जहां से जीव निकलता है। यानी कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो इस निगोद से निकल के नहीं आया है। दुनिया के सारे जीव इसी निगोद से निकल करके आते हैं, चाहे वो कितने भी सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध होने वाले हैं, व्यवहार में जीते हैं, हम सब उस निगोद के खजाने से निकल के आए हैं। वो निगोद के जीव जिन्हें नित्य निगोद कहते हैं, वो पूरे लोक में फैले हुए हैं। पूरे लोक में अनेक अनेक निगोद के गोले हैं। प्रत्येक गोले में असंख्य शरीर है और प्रत्येक शरीर में अनंत जीव है। वो अनंत जीव पूरे लोक में फैले हुए हैं, वो सूक्ष्म जीव है। ये जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे व्यवहार से बाहर की बात है। हमारे व्यवहार में वो नहीं आते हैं, हमारे
क्रिया से, एक्शन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जीव इस व्यवहार जगत से, यानी हमारे जगत से बियॉन्ड है, उन जगत से बाहर के ये जीव होते हैं जो पूरे लोक में फैले हुए हैं। दूसरा, जो बादर जीव वनस्पति के, पृथ्वी काय के, अपकाय के, तेजस काय के जो और वायु काय के जो बहादुर जीव है, वो हमारे यूज में आते हैं, हमारे व्यवहार में आते हैं, उनकी हिंसा का हम निमित्त बन सकते हैं। तो हमें सावधानी रखनी है कि किन किन कारणों से इनकी हिंसा होती है। तो हम पूरी जागरूकता और सजगता से जीवन जीते हैं तो शायद इतना प्रमाद नहीं होगा, और प्रमाद होता है तो अनेक प्रकार के जीवों की हत्या होती है। इसीलिए संयम बहुत जरूरी है, जागरूकता बहुत जरूरी है। जितनी जितनी जागरूकता, जितना जितना संयम, उतना उतना हम अहिंसा का पालन करेंगे और इन जीवों की हिंसा से बचेंगे। अगला हमारा है त्रस्यकाय। त्रस्यकाय, ये 5 काय एक जैसे हैं, और त्रस्यकाय अकेला, जिसमें हिलने डुलने या यूं कहो अपनी गति करने के लिए, अपने सुख दुख की निवृत्ति के लिए जो गति करता है वो त्रस्यकाय कहलाता है। वैसे कहीं कहीं जीवाभिगम एक सूत्र है, उसमें त्रस्यकाय को, तेजस्काय और वायुकाय को भी त्रस्यकाय के अंतर्गत माना गया है। लेकिन वो वायुकाय और त्रस्यकाय काय नहीं, गति के रूप में वो त्रस्य के अंतर्गत आता है, काय के रूप में नहीं आता है। ये त्रस्यकाय में 4 गतियों के जीव, नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, 4 गतियों के जीव इस त्रस्यकाय के अंतर्गत आता है। अब त्रस्यकाय के अंतर्गत 4 गतियों के जीवों को हमने लिया है, लेकिन कौन से जीव, क्योंकि तिर्यंच तो स्थावर भी होते हैं, तो कौन से जीव त्रस्यकाय के अंतर्गत आता है, तो वो उनकी उत्पत्ति स्थान के आधार पर डिसाइड होता है कि उत्पत्ति के प्रकार, यानी इन स्थानों में जीव जो उत्पन्न होता है वो त्रस्यकाय के अंतर्गत आता है। तो पहला है अंडज, जो अंडे से पैदा होता है, यानी अंडा के साथ हमारा जो नख होता है, उस अंडे की त्वचा हमारे नख की तरह सख्त होती है, कठोर होती है, और ये अंडे के जीव मेल और फीमेल के संयोग से पैदा होते हैं। जैसे पक्षी के अंडे होते हैं, पक्षी उससे पैदा होते हैं, कबूतर होता है, जितने भी ये जीव पक्षी होते हैं वो अंडे से पैदा होते हैं, तो अंडा त्रस्यकाय कहलाता है। तो त्रस्यकाय से पैदा होने वाले जीव एक है अंडज, यानी अंडे से पैदा होने वाले जीव त्रस्यकाय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है पोतज, ऐसे जीव होते हैं जो पंचेंद्रिय होते हैं, मन वाले होते हैं, वो जीव खुले वदन पैदा होते हैं। अब खुले वदन यानी उनके शरीर पर कोई आवरण नहीं होता, जैसे ही वो पैदा होते हैं वैसे ही उनमें गति हो जाती है, वो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, उनमें ताकत आ जाती है, तो वो पोतज जीव होते हैं। जैसे हाथी होता है, चूहा होता है, खरगोश होता है, नेवला होता है, ये सब खुले वदन, यानी उन पर कोई प्रकार का आवरण नहीं होता है, वो खुले वदन पैदा होते हैं। तीसरे जीव होते हैं जरायुज। जरायुज मतलब झिल्ली से युक्त होते हैं, जिनके शरीर पर झिल्ली होती है, मांस की, रक्त की झिल्ली होती है, और जो जीव झिल्ली में पैदा होते हैं वो झिल्ली, जैसे ही जीव बाहर आता है झिल्ली को तोड़ दिया जाता है, अगर झिल्ली नहीं टूटती है तो जीव की मृत्यु हो जाती है। तो वो झिल्ली एक आवरण होता है, जैसे पोतज होते हैं उनमें कोई प्रकार की झिल्ली नहीं होती, कोई प्रकार का आवरण नहीं होता, वो सीधा पैदा होता है। लेकिन ये है, जैसे मनुष्य पैदा होते हैं, गाय भैंस पैदा होते हैं, उनके शरीर पर झिल्ली होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका शरीर पर एक पतली सी झिल्ली होती है, मांस से, रक्त से शोणित होती है, वो झिल्ली शरीर पर होती है, और बाहर जैसे ही बच्चा निकलता है उस झिल्ली के आवरण को हटाया जाता है, जिससे बच्चा जीवित रहता है, श्वास ले सकता है। तो जिनको जरायुज ऐसी योनि मिलती है, मनुष्य आदि, तो वो जरायुज कहलाते हैं, वो भी त्रस ही होते हैं।
यानी त्रस जीव इन इन स्थानों में पैदा होते हैं, जिनकी उत्पत्ति का स्थान ये 8 होता है, वो त्रस जीव कहलाते हैं। अगला है हमारा रसज, रसों में पैदा होने वाले जीव, यानी दही सड़ गया, उसमें जीव पैदा हो गए, त्रस जीव पैदा होते हैं। दही इटसेल्फ जीव नहीं है। कुछ कुछ लोग ये मान लेते हैं कि दही भी जीव है, दही जीव नहीं है, लेकिन दही के अंदर पैदा जो होते हैं वो त्रस जीव कहलाते हैं। यानी दही जब सड़ जाता है, उसमें वो खट्टा हो जाता है, उसमें बदबू आती है। आप ये समझो, जिसमें भी बदबू स्टार्ट हो जाती है, जिसमें गंध आना स्टार्ट हो जाती है, वो जीव सड़ जाती है और उसमें जीव पैदा होने की संभावना हो जाती है, वो योनि बनना स्टार्ट हो जाती है। तो रसज का मतलब जो रसों में पैदा होता है, दही है, घी है, दूध है, मिठाई है। बहुत बार देखा जाता है मिठाई। कुछ दिन पहले भी देखा था कि एक व्यक्ति मिठाई दिखा रहा था जिसमें अनेक प्रकार के त्रस जीव पैदा हो गए। तो बहुत दिन तक वो मिठाई रहती है, पता नहीं चलता है, उसमें भी त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। हमारी सावधानी की आवश्यकता होती है। जितना हम सावधान रहेंगे, उतने उतने जीवों की हिंसा से बचते जाएंगे। हम घर में मिठाई लाते हैं या दूध रखते हैं, दही रखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, सड़ जाते हैं। सड़ने से उसमें जीव पैदा होते हैं, तो उसका पाप होगा। तो इसीलिए सावधान रहना जरूरी है कि ये रसों में भी सूक्ष्म जीव नहीं, त्रस जीव, यानी जो जीव चल फिर सकते हैं, अपनी गति के लिए, निवृत्ति के लिए, अपनी निवृत्ति के लिए, सुख दुख के लिए गति कर सकते हैं, ऐसे जीव पैदा हो सकते हैं। तो ये त्रस जीव की हिंसा के हम भागीदार बन सकते हैं, तो सावधानी जरूरी है। ये रसों में पैदा होना, कभी कभी कोई मिठाई होती है, अथवा आप ये न समझे कि फ्रिज में आपने रख दिया तो जीव पैदा नहीं होगा, फ्रिज में भी जीव पैदा हो सकता है। हमने देखा, एक व्यक्ति ने फ्रिज में पिज्जा रखा था और कुछ दिन के बाद पिज्जा में भी इतने सारे त्रस जीव पैदा हो गए फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज भी एक शीत है और हमारे आगम कहते हैं शीत भी एक योनि है। जैसे उस एक योनि है, शीत भी एक योनि है। कुछ जीव ठंड में भी पैदा हो सकते हैं। तो याद रखे, ध्यान रखे, फ्रिज में भी बहुत दिन तक बासी चीजें न रखे। कुछ लोगों की ये आदतें होती है, बहुत लंबे समय तक चलती रहती है चीजें, तो उससे बासी हो जाती है। बासी में वैसे ही हमारे एनर्जी भी कम हो जाती है और जीवों की भी संभावना पैदा होती है कि हमारी सावधानी से उसमें जीव न पैदा हो। हमारी सावधानी रहेगी, हम जागरूक रहेंगे, तो रसों में जीव पैदा नहीं हो सकता। तो ये रसों में जो जीव पैदा होते हैं वो रसज कहलाते हैं, वो भी त्रस जीव होते हैं। अगला है स्वेदज, पसीने में पैदा होना। सिर में पसीना आता है तो ये तो आपने महसूस किया होगा, जू पैदा हो जाती है, लिख पैदा होती है, तो पसीने भी जीव पैदा होते हैं। याद रखिए, कभी कभी भयंकर पसीना आता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उसमें भी जीव पैदा हो सकता है, सिर में जैसे पैदा होते हैं। इसीलिए पसीने में पैदा होने वाले जीव स्वेदज कहलाते हैं, जू, लिख आदि। अगला है समूर्छिम। ये समूर्छिन, ये दुनिया समूर्छिम जीवों से भरा हुआ है। समूर्छिम, सम का अर्थ होता है चारों ओर से, तीनों लोक से, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोग से जो जीव अपने शरीर को बनाने के लिए पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, वो समूर्छिम जीव कहलाते हैं। उनके लिए कोई ऐसे अंडा, जरायुज या पोदक नहीं होता है, उनके लिए अलग योनियां होती है। कहीं भी गंदगी होती है, कहीं भी ये समूर्छिम जीव पैदा हो जाते हैं। समूर्छम जैसे रसों में पैदा हो गए, वो भी समूर्छिम जैसे ही होते हैं। स्वेद में पैदा हो गई, वो भी समूर्छिम ही होती हैं, क्योंकि उनके लिए कोई स्त्री या पुरुष के संयोग की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे ही पैदा होते हैं। तो जीव जो अपने शरीर को बनाने के लिए चारों ओर से पुद्गलों को ग्रहण करके अपने शरीर को बना लेते हैं, वो समूर्छिम जीव कहलाते हैं। जैसे मैंने एक दिन बताया था कि बड़े बड़े ये त्रियंच जीव होते हैं, असंगी पंचेंद्रिय होते हैं, वो भी समूर्छिम होते हैं। इतने बड़े बड़े हाथी जैसे भी होते हैं, तो वो भी पूरे लोक से अपने पुद्गलों को कलेक्ट करके अपने शरीर को बनाने में सक्षम हो जाते हैं, तो वो समूर्छिम जीव कहलाते हैं। बहुत जगह सूक्ष्म जीव पैदा होते रहते हैं। आप बर्तन साफ नहीं करते हैं, जूठे बर्तन है, आपने सिंक में डाल दिया,
डिश वॉशर में एक साथ इकट्ठा करके डालेंगे, पूरी रात सिंक में बर्तन पड़े रहे, उसमें भी जीव पैदा हो सकते हैं। आप घर में आटा रखते हैं, अनाज रखते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, काफी दिन हो गया है, उसको संभाला नहीं, तो उसमें भी जीव पैदा हो सकते हैं। अनेकों स्थानों पर जीवों की संभावना है। हमारे हर क्रिया में, आप किचन में काम करते हैं, किचन को क्लीन नहीं करते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, टॉयलेट को, रेस्टरूम को क्लीन नहीं करते हैं, शावर लेते हैं, शावर को क्लीन नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उनमें जीवों की संभावना हो सकती है, जीव पैदा हो सकते हैं। तो सावधानी की जरूरत है। माध्यम से, हमारे एक्शन से, हमारी क्रिया से जीवों की उत्पत्ति न हो, इसीलिए जागरूकता की जरूरत है। जितनी जितनी जागरूकता होती है उतने उतने प्रमाद कम होता है, उतने उतनी जीवों की हिंसा से हम बच सकते हैं। हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि ये मनुष्य जन्म मिला है हमें, और साथ में हमें मन मिला है जिससे हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और इसके साथ साथ ऐसा धर्म संघ मिला है, ऐसा जैन शासन मिला है, हमारा धर्म संघ तेरापंथ धर्म संघ मिला है, जहां हम अच्छी तरह से तत्वों को समझ करके उसके प्रति होने वाले गफलत से बच सकते हैं, प्रमाद से बच सकते हैं। तो ये समूचिम जीवों की जो योनि है वो कहीं भी बन सकती है, आपके घरों में भी बन सकती है। जैसे गोबर होता है, गोबर सड़ जाता है, उसमें जीव पैदा हो जाता है, अनाज सड़ जाता है, उसमें जीव पैदा हो जाता है। भोजन है, एक दो दिन भोजन आपने बाहर रखा, ध्यान नहीं दिया, उसमें जीव पैदा हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे टिफिन लेके जाते हैं, दूसरे दिन छुट्टी होती है, पेरेंट्स टिफिन को संभालते नहीं है, उसमें उस गर्मी से वो सड़ जाता है भोजन, उसमें जीव पैदा हो जाते हैं। कितने कितने स्थानों पर जीव पैदा हो सकते हैं। इसीलिए हर क्षण जागरूक रहना चाहिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको आप खुला छोड़ दी, जिसको आपने ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दिया। फ्रूट्स पड़े हैं, बहुत दिन हो गए, फ्रूट्स को ध्यान नहीं दिया, पड़े हैं, आपने सोचा खा लेंगे, ऐसे ही पड़ा है, वो सड़ जाते हैं, उसमें जीव पैदा हो जाते हैं। कितने समूचिम जीव पैदा होते हैं और उनकी हिंसा के हम भागीदार बन जाते हैं। जागरूकता होती है तो इस अनावश्यक हिंसा से हम बच सकते हैं। मान लीजिए ज्यादा आप त्याग नहीं कर सकते, ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आवश्यक हिंसा से बचने के लिए जागरूकता तो रख ही सकते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए, अनावश्यक जो हिंसाएं होती है उसके लिए हम जागरूकता रखते हैं तो ये अनावश्यक हिंसा से हम बच सकते हैं। अगला है हमारा उद्भिज। उद्भिज का मतलब होता है ऐसे जीव जो भूमि को फोड़ करके निकलते हैं, यानी जमीन है और जमीन को फोड़ करके निकलने वाले जीव उद्भिज कहलाते हैं। जैसे पतंगा होता है, आपने देखा होगा कि लाइट जलती है और घर में प्रकाश, कहीं प्रकाश है और कहीं से हवा का स्कोप है, तो उस लाइट में अनेक प्रकार के वो पतंगे पैदा हो जाते हैं। वो पतंगे जीव कहलाते हैं, वो उद्भिज कहलाते हैं। टिड्डी होती है, अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि इंडिया में बहुत सारे टिड्डी पैदा हो गए हैं, वो भी उद्भिज होते हैं, यानी जमीन को फोड़ करके निकलते हैं। उनके लिए वही योनि है। हर जीव की अपनी अपनी योनियां होती है। उस योनि को जैसे ही उनको ये एटमॉस्फेयर मिलता है, जीव वहां आकर के पैदा हो जाते हैं। पता नहीं कितनी कितनी बार हमने भी इन सब में जन्म लिया होगा, लेकिन अब हम जागरूक बन सकते हैं क्योंकि हमें ये मनुष्य जन्म मिल गया है। समझने की ताकत मिल गई है, सोचने की ताकत मिल गई है, ज्ञान करने की शक्ति मिल गई है, तो ज्ञान करें। ज्ञान के माध्यम से इन छोटे छोटे जो जीव है पैदा होते हैं, उनके पैदा होने में हम भागीदार बनते हैं, तो उनकी हिंसा से बच सकते हैं, थोड़ी जागरूकता रखे तो ये उद्भिज जीव जो भूमि को फोड़ करके निकलते हैं, जैसे पतंगा है, टिड्डी है। और लास्ट है हमारा औपातिक। औपातिक जीव क्या होते हैं? जैसे देवता होते हैं, उपपात में पैदा होते हैं, विशेष शैयाओं में पैदा होते हैं। पैदा होते ही वे अंतर्मूर्त में एक बड़े युवा की तरह बन जाते हैं, तो उनकी जो योनि है वो औपपातिक कहलाती है। तो वहां पैदा होने वाले जीव भी त्रस ही कहलाते हैं। नारकीय जीव होते हैं, वो भी औपातिक होते हैं, यानी उपपात में पैदा होते हैं। यानी देवताओं की तरह उनको वो शैया तो नहीं मिलती है,
लेकिन उन्हें ये कुंभियां मिलती है, तलवार की धार से भी अधिक तीखी कुंभी, जहां पर वो नार के जीव पैदा होते हैं, भयंकर वेदना का अनुभव करते हैं, लेकिन वो उपपात में ही पैदा होते हैं, तो वो भी त्रस ही कहलाते हैं। तो ये सारे जीव त्रस काय के अंतर्गत आते हैं, हम भी त्रस काय के अंतर्गत आते हैं। छोटा सा जीव 2 इंद्रिय वाला भी त्रस काय के अंतर्गत आता है, और 5 इंद्रिय वाला भी जीव त्रस काय के अंतर्गत आता है। लेकिन ये ध्यान रहे, एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से ऐसा नहीं है कि 2 इंद्रिय से ये विकास का क्रम है, ये आत्म विकास का क्रम है। जैसे जैसे आत्मा की उज्ज्वलता बढ़ती है, जैसे जैसे कर्मों का क्षय होता है, जैसे जैसे व्यक्ति कर्म ग्रहण करता है, अपने ही अपने कर्मों के माध्यम से इस प्रकार की योनि को प्राप्त करता है, इस प्रकार के जीवों में पैदा होता है, और इस प्रकार ज्ञान आदि प्राप्त करता है। तो ये उत्पत्ति के 8 स्थान जो त्रस के अंतर्गत आता है, त्रसकाय कहलाते हैं। तो ये त्रसकाय सूक्ष्म भी होते हैं, यानी सूक्ष्म का मतलब अपर्याप्त भी होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो पर्याप्त नहीं होते हैं, पूर्ण नहीं होते हैं, उससे पहले ही मर जाते हैं। समूर्चिम जीव, जैसा समूर्चिम का मैंने कहा, मनुष्य भी एक समूर्चिम पैदा हो सकता है, और वो मनुष्य केवल मनुष्य की ही गलती से पैदा होता है, हमारे ही प्रमाद से पैदा होता है, हमारे ही अजागरूकता से वो जीव पैदा होते हैं। जो मनुष्य के स्थान 14 स्थान है, मल मूत्र रसी आदि ये स्थान है। जब समय आएगा तो हम इन 14 स्थानों की भी चर्चा करेंगे। तो इन स्थानों में व्यक्ति, ये जीव जो पैदा होते हैं, ये समूचिम मनुष्य कहलाते हैं। इसीलिए सावधानी, आप कहीं भी किसी भी चीज का यूज करें, यूज करने के बाद, उठने के बाद एक क्षण के लिए आप पीछे दृष्टि घुमा करके देख ले कि गंदगी तो नहीं रह गई है, जिसके कारण जीव पैदा हो सकता है। छोटी छोटी गफलत, छोटा छोटा प्रमाद, जिससे अनावश्यक हिंसाएं होती रहती है, इसलिए सावधानी की जरूरी है। तो ये उत्पत्ति के प्रकार कहे जहां से जीव पैदा होते हैं, ये योनियां कहे जहां जीव पैदा होते हैं, वो जीव त्रस कहलाते हैं। तो ये त्रसकाय, यानी हमारा 6 काय में एक है त्रसकाय, जिनके मन भी होता है, बिना मन वाले भी होते हैं, लेकिन इनमें गति करने की ताकत होती है, अपने सुख दुख की निवृत्ति की ताकत होती है। आपने कभी देखा होगा, चींटी होती है, चलती है, बीच में पानी आ गया तो अपना रास्ता मोड़ लेगी। यद्यपि उनके मन नहीं होता, फिर भी उन्हें पता चल जाता है। ऐसे भीतर में सेंस पैदा हो जाते हैं, ऐसा ज्ञान संवेदन पैदा हो जाता है, वाइब्रेशन से पकड़ते हैं। क्योंकि सारा कुछ ये ब्रह्मांड वाइब्रेशन पर ही डिपेंड करता है। जैसा जैसा वाइब्रेशन होता है, उसके आधार पर व्यक्ति या जीव पकड़ लेता है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये जीव होते हैं, इनके मन नहीं होता है, हमारे मन होता है। तो मन में सुख दुख की जो अनुभूति होती है, वो दूसरा भी जान लेता है, लेकिन इन जीवों के सुख दुख की अनुभूति को हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये स्वयं महसूस करते हैं। इसीलिए ये महसूस करते हैं, उन्हें सुख या दुख होता है, हमें पता नहीं चलता है, इसलिए इनकी हिंसा का हम कारण बन जाते हैं। तो हम जागरूक रहेंगे तो इन 6 जीव निकाय की हिंसा से हम बच सकते हैं। तो ये 6 काय, जो हमारा तीसरा बोल, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, ये 6 कायों की चर्चा हमारी संपन्न हुई है। अब इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति, कृतज्ञ उसमें। अनीता जी आप पूछे, उसके बाद सुशीला जी सिंह भी तैयार रहे। वंदामी नमन स्वामी, मेरा ये प्रश्न है, एक तो साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति में दोनों में जीव होते हैं, एक एक, जैसे आपने कल बताया था कि एक आम में भी अनंत जीव होते हैं, तो दोनों में अंतर समझ में नहीं आया। और दूसरा सवाल ये था कि जैसे एक इंद्रिय जीव सब होते हैं, उनके मन नहीं होता, तो वे अपने कर्मों की निर्जरा करके दूसरी और अच्छी बेहतर गति में कैसे जा सकते हैं? पहला प्रश्न है कि भी पता नहीं चलता, क्योंकि मैंने कल कहा था कि प्रत्येक वनस्पति है, उसके एक शरीर में एक ही जीव होते हैं।
तो असंख्य शरीरों का जो पिंड होता है वो हम देख सकते हैं, यानी असंख्य शरीर मिलता है तभी हम इन स्थावर काय के जीवों को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। एक जीव को हम पहचान नहीं सकते हैं। और अनंत काय में एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। इसके तो एक शरीर में एक ही जीव होता है प्रत्येक वनस्पति के, लेकिन इनके एक शरीर में अनंत जीव होता है। ये दोनों में अंतर होता है। दूसरा प्रश्न आपने, दूसरा प्रश्न क्या था? एक इंद्रिय तो मन नहीं होता है। अच्छा, एक इंद्रिय के मन नहीं होता, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, हाँ। तो ये सारे कैसे निर्जरा करेंगे? निजरा का ऐसा है कि अकाम निजरा हर जीव के हो सकती है। ये जीव है जैसे वृक्ष का जीव है, ठंड है, कितना बड़ा तूफान आए, कितनी बरसात हो, कितनी ठंड हो, ये बर्फ पर जम जाती है तो इनको पीड़ा तो होती होगी, लेकिन ये सहन करते हैं। तो सहन करने से उनकी अकाम निर्जरा होती है, और अकाम निर्जरा के माध्यम से वो अपनी निर्जरा करते हैं। सकाम निर्जरा इनकी नहीं होती है, अकाम निर्जरा से वो निर्जरा करते हैं। और दो इंद्रिय से आगे जीव भीतर में सम्यक्तों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सम्यक्त भी कभी कभी हो सकते हैं, तो उनसे वो सम्यक्त है तो वैसे भी निर्जरा हो सकती है। तो ये निर्जरा का माध्यम इन जीवों के अकाम निर्जरा ही होती है, सकाम निर्जरा नहीं होती है। और अकाम निर्जरा भी एक आत्मविशुद्धि का कारण बनता है। सुशीला जी सिंघवी, उनके बाद नीलेश जी चोपड़ा तैयार है। सुशीला जी। हाँ, वंदामी नमन स्वामी। हाँ, अरहम। आपने बताया कि पूरे लोक में ये सूक्ष्म जीव फैले हुए हैं, खचाखच भरे हुए हैं। तो पृथ्वी, पानी, वायु, वनस्पति और ये साधारण वनस्पति, तो अनंत काय और असंख्य काय दोनों के फैले हुए हैं। हाँ, और सूक्ष्म जीव जो है ना, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति के सूक्ष्म जीव पूरे लोक में फैले हुए हैं। लेकिन सूक्ष्म जीव है और बाकी काय के असंख्य शरीर वाले है। मतलब एक जीव असंख्य, प्रत्येक वनस्पति वो एक शरीर में एक जीव। हाँ, और असंख्य शरीर मिलते हैं ना, तब हमारे आंखों का वो विषय बनता है, हम उसको देखते हैं। जो व्यवहार में हमारे आते हैं वो असंख्य शरीर वाले जीव होते हैं। मतलब एक शरीर में एक ही जीव होता है, लेकिन एक शरीर का एक जीव हम देख नहीं सकते। इसीलिए इनको काय कहा है, पृथ्वी काय, यानी ग्रुप रूप में रहते हैं। एक काय का अर्थ है शरीर, एक का अर्थ होता है कि ग्रुप रूप में रहना, समूह रूप में रहना। तो ये समूह रूप में रहते हैं तभी हम उनको देख सकते हैं। नीलेश जी चोपड़ा, उसके बाद मीना जी दुग्गड़ तैयार हैं। वंदामी नमम स्वामी। आपने जैसे कहते हैं कि भाई फॉर्मेट चीजों में भी जीव होते हैं, दही में भी जीव होते हैं, तो वो भी हत्या ही कहलाती है क्या अपनी? वो हमारे प्रमाद से हिंसा ही तो होगी ना, प्रमाद ही तो हिंसा है। और बासी मतलब दही का मतलब वो दही जीव नहीं है इटसेल्फ। दही के अंदर त्रस्त जीव पैदा हो सकता है, वो सड़ जाएगा, उसमें गंदगी बदबू आने लगेगी, तो उसमें जीव पैदा हो सकते हैं। तो बदबू आई है, सड़ा किस कारण से? हमारी गफलत से, क्योंकि मैंने उसको रखा है इतने दिन से, तो उसमें वो जीव पैदा हो गए। तो उसकी वो जीव की योनि बन जाती है सड़ने के से, तो वो जीव की योनि बनती है, तो उसमें जीव पैदा हो जाते हैं, त्रस्त जीव पैदा होते हैं, तो उसकी हिंसा तो हमें ही लगेगी ना। मीना जी दुग्गड़, उनके बाद सुशीला जी बोराना तैयार है। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, प्रश्न है, पसीना और आंसू कौन सी काय के अंतर्गत आते हैं? पसीना, नमक, गोले में नमक। देखो काय ऐसा है ना कि ऐसे तो जनरल तो पानी निकलता है, तो पानी तो अपकाय के अंतर्गत आएगा ना। पानी निकलता है ना, पसीने से भी पानी निकलता है। अब वो जीव होगा तो अपकाय के अंतर्गत आएगा, लेकिन वो जीव नहीं है, तो जीव च्युत शरीर है, तो पानी का शरीर मतलब पानी का शरीर हो सकता है। लेकिन ये आंसू है, ये पसीना है, तो पानी है, तो पानी जहां भी होगा तो वो तो अपकाय ही होगा। सुशीला जी बोराना, उसके बाद हाँ, बाबूजी मक्खन में, मतलब अपने जैन धर्म में बोलते हैं मक्खन बहुत जीव होते हैं मक्खन में, तो बाबूजी मक्खन ऐसे कैसे यूज करना चाहिए? मक्खन देखो, मक्खन तत्काल निकाला हुआ होता है ना, तो उसमें जीव नहीं होता है, लेकिन उसमें रह गया, बाहर रख दिया आपने, और तब उसमें जीव पैदा
पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये रस है, रसज जीव पैदा हो सकते हैं। तो तत्काल निकाले हुए मक्खन में जीव नहीं होता है, लेकिन वो बाहर रख दिया आपने, एक दिन रह गया आपका बाहर, ध्यान नहीं दिया, तो उसमें जीव पैदा हो सकते हैं। मंजू जी बोथरा, उसके बाद शिखा जी तैयार हैं। मंजू जी बोथरा। वंदामी नमस्तामी। हाँ, हम मैं पूछ रही थी, जैसे आपने अभी बताया ना जरायुज और पोतज के बारे में, तो वो मेरे को थोड़ा बोलते सुन नहीं पाए, तो उसके बारे में थोड़ा वापस बताएंगे, जरायुज और पोतज का। पोतज का मतलब होता तो ऐसे ही है, मेल और फीमेल के योग से ही बनते हैं वो भी, लेकिन वो मनुष्य की तरह झिल्ली से लपटे हुए नहीं होते हैं। उनके बच्चे खुले बदन होते हैं, उन पर कोई झिल्ली नहीं होती है। और मनुष्य या जो गाय भैंस के जीव पैदा होते हैं, ये बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके शरीर पर झिल्ली होती है, एक रक्त की और मांस की एक झिल्ली होती है, बहुत पतली झिल्ली होती है, जिसको शायद हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो बाहर आते ही फट जाती है झिल्ली। तो वो झिल्ली अगर नहीं फटती है तो बच्चा मर जाता है, तो वो झिल्ली में पैदा होता है, इसलिए वो जरायुज कहलाते हैं। शिखा जी, उनके बाद तो आपकी बात सुनाई नहीं देती है। वंदा में 2 क्वेश्चन है मेरा। एक तो कि हमारे घर में जैसे बुक की लाइब्रेरी होती है, कभी कभी हम बुक्स निकाल के देखते हैं, उसके एकदम छोटे छोटे जीव उत्पन्न होते हैं, तो वो कौन से मतलब उत्पत्ति के जो प्रकार बताया, वो समूर्छिम जीव होते हैं जो त्रस्ताई के अंतर्गत आते हैं। वो जैसे कुंथु आदि जीव पैदा हो जाते हैं, ये दीवार पर दीमक लग जाती है, मोल्ड आ जाता है, तो ये सब जीव जो दीमक आदि लगते हैं वो सारे समूर्छिम जीव ही कहलाते हैं। वो त्रस्काय के अंतर्गत ही आते हैं। तारा जी मनोद, उनके बाद अभिषेक जी बरड़िया तैयार हैं। हेलो। हाँ हाँ। वंदामी नमः स्वामी। आप जिज्ञासा रखिए। हेलो। आप जिज्ञासा रखो। अभिषेक जी बरड़िया। वंदामी नमः स्वामी। हाँ, हम मेरे घर में एक क्या कहते हैं, जैसे बाड़े घर पे रहता हूँ, तो आकर उस बाड़े घर के आकर हमारा हक नहीं रहता है, तो घर के आसपास आकर बहुत सारे झाड़ रहते हैं, तो उस झाड़ की वजह से दीमक बन जाते हैं, क्या कहते हैं, दरवाजे में कहीं भी। तो उस दीमक का आने से कर्म हम अपने आप आने से हम कर्म हमारे ऊपर आता है, या वो नहीं, वो आपका घर भी नहीं है और आसपास उगता है, तो उसमें आपकी गफलत नहीं है, तो वो आपके घर में आ गया, उसको आपने सावधानी से उसको रिमूव कर दिया, उसकी मतलब उसको मारा नहीं, हिंसा नहीं हुई, तो आपको इतना पाप नहीं लगेगा उसका। बंदामी, अब आप जैसा फरमाएं। 8 है, आप कुछ हाँ, जैसे आप फरमाएं वैसे। मंगल पाठ मैं उससे पहले फिर कुछ